बाप है, मैं नहीं। पूरे पैसे देती हूँ, अपने बाप से पूछो कहाँ पैसे उड़ाता फिरता है, दूसरों पर इल्जाम लगाता फिरता है। खुद की तो कोई इमेज है नहीं, जिनकी है उनकी खराब करने पे तुला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, अभी सच झूठ का पता मुझे ही खुद लगाना पड़ेगा। लैपटॉप खोलते हैं पर महक और रिकॉर्ड्स में देखते हैं कि हमारे ऑफिस के गार्ड को कितनी सैलरी चल रही है। ठीक है। तो महक यहाँ पर मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ कि पिछले 6 महीने से हमारे गार्ड को 15,000 की तनख्वाह रेगुलर जा रही है हर महीने। तो तुम तो 15,000 रुपये भेज रही हो, लेकिन ये 15,000 रुपये इनके पास पहुँच क्यों नहीं रहा? बेटा आप जवाब दोगे इस बात का कि अगर सैलरी 15,000 रुपये आपको क्रेडिट हो रही है तो फिर आपके घर में आ क्यों नहीं रही है? क्या प्रूफ है आपके पास कि 6,000 रुपये आते हैं? पापा आपने हमसे झूठ बोला, आपको सैलरी 15,000 रुपये मिलती है, लेकिन सर पापा तो हमें घर पर 6,000 रुपये देते हैं। पापा आप झूठ क्यों बोलते हो हमसे? सन्नी, इसका मतलब महक पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरी मैनेजर फ्रॉड नहीं कर रही है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें 15,000 ही मिलती है, लेकिन तुमने अपने घर में झूठ बोल रखा है। यही मतलब है इस बात का? सर यही तो मैं आपको कह रही हूँ, झूठ बोला है इसने अपनी बेटी से। और इन गरीबों का सर एक ही फंडा होता है, पैसे जहाँ से मिले समेट के रख लो, क्योंकि गरीबी तो बचपन से देखी होती है। पैसा देख के पागल हो जाते हैं ये लोग। तो यही किया, बस पकड़ा गया ये। अब पकड़ने के डर से डर रहा है, अपनी बेटी कुछ बोलने नहीं दे रहा है आपके सामने। नहीं साहब, हमको हर महीना 6,000 रुपये तनख्वाह ही मिलती है, और हम आपसे ये बात छुपा भी सकते थे, लेकिन नौकरी भले चले जाए, लेकिन अपनी बेटी की नज़र में ना झूठा नहीं बन सकते साहब। ये आपकी मैनेजर मैडम, जब हम ज्वाइन किए थे ना, हमसे साइन कराई थी कि 15,000 रुपये महीना मिलेगा, लेकिन हर महीने हमको 6,000 रुपये देती है। पहले महीना दी, बोली कि तुम नए नए आए हो, ज्वाइनिंग किए हो, ट्रेनिंग हो रहा है, सिखाना पड़ेगा सब कुछ। कौन सा सिक्योरिटी गार्ड 6 महीने से सिर्फ काम सीखे जा रहा है और उसको सैलरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 6,000 मिल रहे हैं? हम झेलते आ रहे हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हमें नौकरी से ना निकाल दें। दाल रोटी खा तो पाते हैं, पेट भर के सो तो जाते हैं। इसी चक्कर में नौकरी करनी पड़ रही है, नहीं तो मेम साहब को कब का जवाब दे दिया होता हमने, और आपको सच बता दिया होता। इसी वजह से नहीं बताया साहब। हमें पता चलता है साहब कि मैनेजर मैडम हमारा पैसा खा रही हैं, फ्रॉड कर रही हैं, लेकिन हम कभी बताया नहीं। आज अपनी बिटिया की नज़र में झूठा बनने वाले थे, इसलिए आपके सामने सच बोल रहे हैं साहब। अब आपको नौकरी से निकालना है, जो करना है मैडम कर दीजिए, हम तैयार हैं। कितना बेशरम इंसान है, शर्म आती है अपने सीनियर के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए। सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, प्रूफ आपके सामने से पूछो ना, क्या प्रूफ है इसके पास? फालतू की बातें किए जा रहा है यहाँ पे खड़ा होके। प्रूफ चाहिए ना साहब? हाँ साहब, कि मैडम हमको कभी बैंक में पैसा नहीं दी, हमेशा कैश पैसा देती है। देखिए हमारे जेब में अभी भी रखा हुआ है, पूरा 6,000 रुपये हमको कैश दी। कोई भी बैंक में पैसा नहीं आता 1 रुपया भी। इससे बड़ा प्रूफ नहीं दे सकते। देखो मैं, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अगर सन्नी झूठ बोल रहा है तो उसको काम से निकाल देना चाहिए, और अगर तुम झूठ बोल रही हो, शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काम से तुम्हें निकाले जाना चाहिए। पर ये फैसला अभी भी तुम्हारी बातों से नहीं हो पाएगा, ये किसी प्रूफ से हो पाएगा। सन्नी ने भी बताया ना कि तुमने इसको कैश सैलरी दी है 6,000 रुपये, तो हो सकता है सीसीटीवी में ये फुटेज आई हो कि तुमने इसको कैश में सैलरी दी है, जबकि हमारे ऑफिस का रूल है कि सैलरी बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। लेकिन अगर तुमने कैश में दी है